नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे जीवों का वर्गीकरण। ये पार्ट 4 है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ कौन सा है जिनमें चलन हेतु सूक या पैरापीडिया होती है? ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ कौन सा है जिसमें चलन यानी लोकोमोशन हेतु सूक यानी सिटी या पैरापेडिया होती है? ऑर्थोपोडा, एनेलिडा, मोलास्का या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी, होगा एनेलिडा में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जंतुओं के किस समूह के शरीर की दीवार वर्तुलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशी तंतुओं दोनों से बनी होती है, जो एक नम कोशिकीय क्यूटिकल से घिरी होती है, जो एक एपिडर्मल एपिथेलियम द्वारा स्रावित होती है? ए आर्थ्रोपोडा, बी मोलस्का, सी एनेलिडा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी एनेलिडा। एनेलिडा जो है, इसका जो दीवार होता है शरीर का वो वर्तुलाकार होता है और अनुदैर्ध्य होता है मांसपेशी इसका, और ये जो है एक नम कोशिकीय क्यूटिकल से घिरी होती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, लाल कृमियों में भोजन पीसने में सहायता करने वाली संरचना कौन सी होती है? लाल कृमियों में भोजन पीसने में सहायता करने वाली संरचना कौन सी होती है? अमाशय, आंत, पकाशय या पकाशय को ही गिजड़ बोलते हैं, या मुख? तो इसका सही जवाब होगा सी पकाशय, यानी गिजड़ जो है ये भोजन पीसने का काम करती है लाल कृमि में। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है, जिसे क्या कहते हैं? एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है, जिसे क्या कहते हैं? मुख, पुरोमुख या पर्यानिक या एनस? तो इसका सही जवाब होगा सी, होगा पर्यानिक। पांचवा क्वेश्चन है, केंचुओं के अग्रभाग पर मुख एवं क्या होते हैं? मैंने डैश डैश है इसमें। केंचुए के अग्रभाग पर मुख एवं क्या होते हैं? पर्यानिक, गुद्दा, पूर्वमुख की आँख है। तो इसका सही जवाब होगा सी, होगा पूर्वमुख होते हैं, याद रखिएगा इसको भी। छठा क्वेश्चन है, केंचुए डैश 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 संघ के अंतर्गत आते हैं, यानी केंचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है? ऑर्थोपोडा, मोलास्का, एनेलिडा की इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी, होगा एनेलिडा के तहत आता है केंचुआ। सातवां क्वेश्चन है, किसे किसान का मित्र कहा जाता है? यह जटिल कार्बनिक पदार्थ के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तिलचट्टा को, केंचुआ को, मकड़ी को, कि झींगा को? इसका सही जवाब होगा बी, होगा केंचुआ को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है, केंचुआ को। और यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। आठवां क्वेश्चन है, किस जंतु संघ में शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है? किस जंतु संघ में शरीर शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी, होगा आर्थ्रोपोडा में जो है शरीर जो है सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है, आर्थ्रोपोडा समूह में, याद रखिएगा। नवा क्वेश्चन है, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ क्या है? जंतुओं का सबसे बड़ा संघ किसे कहते हैं? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का के कार्डेटा को? तो इसका सही जवाब होगा बी, होगा आर्थ्रोपोडा के कहते हैं जंतुओं का सबसे बड़ा संघ। 10वां क्वेश्चन है, एक संधिपाद माने ऑर्थोपोड है, माने इसमें एक ऑर्थोपोडा के बारे में है कि इनमें कौन है ऑर्थोपोडा? केंचुआ, ऑक्टोपस कि सशस्त्रपाद के घोंघा? तो इसका सही जवाब होगा सी, होगा सशस्त्रपाद। 11वां क्वेश्चन है, निम्न समरूपता ऑर्थोपोड्स द्वारा प्रदर्शित की जाती है। निम्न समरूपता जो है ऑर्थोपोड द्वारा प्रदर्शित की जाती है क्या? और ये समरूपता द्विपार्श्विक की गोलाकार समरूपता के असममित
तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, द्विपार्श्विक जो है समरूपता आर्थ्रोपोडा द्वारा प्रदर्शित की जाती है। 12वां क्वेश्चन आर्थ्रोपोडा का उदाहरण, आर्थ्रोपोड का उदाहरण बताइए। स्टार फिश, केचुआ, बिच्छू या मछली। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, बिच्छू जो है आर्थ्रोपोड का उदाहरण है। 13वां क्वेश्चन है मधुमक्खी की आंखें होती है, मैंने मधुमक्खी की आंखें होती कितना, 2, 3, 4 या 5। इसका सही जवाब होगा डी होगा, मधुमक्खी की आंख जो होती है 5 होती है, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है निम्न का उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है, मैंने किसका जो है उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है। तो बिच्छू मकड़ी, सेलर मकड़ी की चींटी। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, सेलर मछली को जो है डैडी लॉन्ग लेग्स भी कहते हैं। 15वां क्वेश्चन है दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति कौन है। दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति कौन है। ब्लैक गोल्डन चींटी, बुलेट चींटी, सहारन सिल्वर चींटी की लाल चींटी। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, सहारन सिल्वर चींटी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये सब जो क्वेश्चन है प्रीवियस से क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, वहीं से जो है कलेक्शन कर आपके सामने मैं रखा हूँ। अगला क्वेश्चन है 16वां मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है। मकड़ियाँ जो है किस वर्गीकरण में आती है प्राणी जगत के। कीट, क्रस्टेशियन या एरेकनिट्स या मोलस्का। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, अरेकनिट्स। अरेकनिट्स में जो है ये आता है मकड़ियाँ, याद रखिएगा अरेकनिट्स। 17वां क्वेश्चन है झींगा किस प्रजाति समूह में आता है। झींगा क्वेश्चन पूछेगा, झींगा मोलस्का में आता है, एनेलिडा के आर्थ्रोपोडा के एरेकनिट्स में। तो इसका सही जवाब होगा सी में आता है, झींगा जो है आर्थ्रोपोडा में आता है, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन है मकड़ियाँ जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। मकड़ियाँ एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा सी होगा, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है मकड़ियाँ। 19वां क्वेश्चन है केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। केकड़ा एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा के एरेकनिट्स। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, आर्थ्रोपोडा। केकड़ा जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। 20वां क्वेश्चन झींगे किस परिवार के अंतर्गत आता है। झींगा कीट, एरेकनिट्स की, क्रस्टेशियन की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, क्रस्टेशियन में है आता है झींगा। क्रस्टेशियन याद रखिएगा, क्रस्टेशियन में झींगा आता है। 21वां क्वेश्चन है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जिसमें कीट भी सम्मिलित होता है क्या कहलाता है। मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा की कार्डेटा। तो इसका सही जवाब होगा सी, आर्थ्रोपोडा बोलते हैं प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ को आर्थ्रोपोडा कहते हैं। 22वां क्वेश्चन है लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर किस संघ की है। लगभग 2/3 जाति जो है पृथ्वी पर किस संघ की है। समझिए सबसे अधिक वही संघ है। मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा के इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी होगा, आर्थ्रोपोडा जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक यानी 2/3 भाग में है आर्थ्रोपोडा। 23वां क्वेश्चन एक तितली के कायापलट में तीसरा चरण क्या कहलाता है। अंडा, लार्वा, प्यूपा के वयस्क। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, प्यूपा कहलाता है। जो एक तितली में जो कायापलट होता है ना उसको प्यूपा बोलते हैं, याद रखिएगा। 24वां क्वेश्चन है किस संघ में जीवों का संयुक्त माने खंडों में जुड़े पैर होते हैं। किस संघ में जो है जीवों का जो संयुक्त होता है यानी खंडों में जुड़े पैर होते हैं। एनेलिडा, मोलस्का के आर्थ्रोपोडा। तो इसका सही जवाब होगा सी में जो है आर्थ्रोपोडा में जो है जीवों का संयुक्त पैर होते हैं यानी कि खंडों में जुड़े होते हैं। 25वां क्वेश्चन है डैश डैश है में हरकत माने किसमें हरकत एक पेशीपाद की सहायता से होती है। माने पेशीपाद की सहायता से किसमें हरकत होती है। हरकत ठीक है, मस्कुलर फुट मैंने कहना मतलब मस्कुलर फुट की सहायता से किसमें जो है हरकत होती है। केचुआ, घोंगे, मछली या बिच्छू। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, घोंगा में। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है डेविल फिश किसे कहा जाता है। कटल फिश, ऑक्टोपस की, स्टार फिश की, जेली फिश को। तो इसका सही जवाब होगा
बी को बोला जाता है, ऑक्टोपस को जो है डेविल फिश बोलते हैं, याद रखिएगा। 27वां क्वेश्चन, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलास्का के इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी होगा मोलास्का। मोलास्का के अंतर्गत ऑक्टोपस आता है, याद रखिएगा। 28वां क्वेश्चन, आइस्टर किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? आइस्टर आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलास्का के इनमें से कोई नहीं। तो आइस्टर जो है मोलास्का के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यदि यहाँ प्रैक्टिस करके आप जाएंगे तो कोई ना कोई एग्जाम में जो है आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ये चैप्टर वाइज है, मैंने कहा मतलब एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, सीजीएल जो भी एग्जाम है कहीं से न कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, जब एक कटल फिश को एक मोलास्क के रूप में वर्णित किया जाता है तब यह वर्गीकरण के किस स्तर में स्थित होता है? बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब एक कटल फिश को एक मोलास्क के रूप में वर्णित किया जाता है तब यह वर्गीकरण के किस स्तर में स्थित होता है? वर्ग, गण, संघ की जाति। तो इसका सही जवाब होगा सी, संघ। संघ के रूप में, संघ के स्तर में रहती है स्थित, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन है? दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलास्का के इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी होगा मोलास्का जो है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। 31वां क्वेश्चन है, कटल फिश जो है किस संघ से संबंधित है? कटल फिश मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा की इकाइनोडर्मेटा। तो बताइए कौन है इसका ऑप्शन? इसका सही जवाब होगा ये होगा मोलास्का। कटल फिश जो है मोलास्का के अंतर्गत संबंधित है, यानी मोलास्का के अंतर्गत आता है। 32वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? इनमें से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं? मछली, घोंघा, मेढक या छिपकली। इसका सही जवाब होगा बी, घोंघा जो है कशेरुकी प्राणी नहीं है। 33वां क्वेश्चन है, घोंघा का संबंध किस संघ से है? घोंघा जो है किस संघ से संबंधित है? एनिलिडा, कार्डेटा, मोलास्का की पोरीफेरा। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा मोलास्का के अंतर्गत आता है घोंघा। 34वां क्वेश्चन है, किस जंतु समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस जंतु समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल पाया जाता है? मोलास्का, कार्डेटा, इकाइनोडर्मेटा की सरीसृप। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा इकाइनोडर्मेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन है, संघ यानी फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन विशेषता जो है सही है? फाइलम को ही इकाइनोडर्मेटा भी बोलते हैं, तो बताइए क्या कौन सा सही है? प्रगुहा अनुपस्थित द्विपक्षीय सममिति होती है, प्रगुहा उपस्थित द्विपक्षीय सममिति होती है, या प्रगुहा उपस्थित अरीय सममिति होती है, या प्रगुहा अनुपस्थित अरीय सममिति होती है? बताइए। इसका सही जवाब होगा बी होगा प्रगुहा उपस्थित होती है और द्विपक्षीय सममिति होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 36वां क्वेश्चन है, रजुकी का मतलब कोडेट्स। रजुकी जो है संघ के किस जीव की मुख्य विशेषता है? रजुकी संघ के जीवों की मुख्य विशेषता क्या है? बताइए। इनमें पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है, इनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, इनमें कोलोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं, इनमें हृदय अधर भाग में अनुपस्थित होता है। इसका सही जवाब होगा बी होगा इनमें पृष्ठ रज्जु जो है पाया जाता है। रजुकी संघ में जो है पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। 37वां क्वेश्चन है, कार्डेटा यानी रजुकी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हृदय पृष्ठ भाग में होता है, हृदय अनुपस्थित होता है, हृदय अधर में भाग में होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, जो कार्डेटा जो रजुकी है हृदय इसका जो है अधर भाग में स्थित होता है, याद रखिएगा। 38वां क्वेश्चन है, रजुकी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कोलोम छिद्र उपस्थित होता है, पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, हृदय अधर भाग में होता है, कोलोम छिद्र अनुपस्थित होता है। इसका सही जवाब होगा डी होगा, कोलोम छिद्र जो है अनुपस्थित होता है और रजुकी में, ठीक है, और रजुकी में जो है कोलोम छिद्र
अनुपस्थित होता है। 39वां क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी यानी वर्टिब्रेट किस प्रजाति संघ के अंतर्गत आता है। रीढ़ की प्राणी जो है किस प्रजाति संघ के अंतर्गत आता है। मोलास्का, कार्डेटा, इकाइडोनोडर्मेटा कि आर्थ्रोपोडा। इसका सही जवाब होगा बी होगा, कार्डेटा के अंतर्गत आता है रीढ़ की हड्डी वाली प्राणी। 40वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जीव अंडज है यानी अंडा देता है। चूहा, मानव, मेढक की किलर व्हेल। इसका सही जवाब होगा सी होगा मेढक। मेढक जो है अंडा देता है यानी अंडज है। 41वां क्वेश्चन है चुकवल। चुकवल क्या है। चुकवल पक्षी, मछली, छिपकली या स्तनधारी। इसका सही जवाब होगा सी होगा, छिपकली को बोलते हैं चुकवल। 42वां क्वेश्चन है टर्टल पेट्री। टर्टल पेट्री जो है किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। रेगिस्तान, समुद्र, ताजे पानी की झील की जंगल। इसका सही जवाब होगा बी होगा, समुद्र को जो है टर्टल पेट्री जो है आवास अपनाते हैं। 43वां क्वेश्चन है कॉपर स्मिथ बार्बेट क्या है। कॉपर स्मिथ बार्बेट क्या है। सरीसृप, मछली, पक्षी या कीट। इसका सही जवाब होगा सी, पक्षी है कॉपर स्मिथ बार्बेट। 44वां क्वेश्चन है प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया स्तनधारी का एक उदाहरण है। प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया स्तनधारी जो है किसका उदाहरण है। मेढक, छिपकली, चूहा या डॉल्फिन। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, चूहा। प्राणी जगत के जो फाइलम या मैमेलिया का जो उदाहरण है इसमें वो चूहा है। 45वां क्वेश्चन है निम्न का संबंध होमिनिड कुल से है यानी कि होमिनिड संघ से किसका संबंध है। चूहा, मानव, छिपकली की डॉल्फिन। तो इसका सही जवाब होगा बी, मानव। मानव को होमिनिड कुल में रखते हैं, याद रखिएगा। 46वां क्वेश्चन है डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम ऑर्का है जिसे और क्या कहते हैं। डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति के नाम ऑर्का है जिसे क्या कहते हैं। ब्लू व्हेल, किलर व्हेल, के शार्क, स्पर्म व्हेल। इसका सही जवाब होगा बी, किलर व्हेल जो है कहते हैं। डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम जो है किलर व्हेल भी कहते हैं या आर्का भी कहते हैं। तो आज यहीं तक। वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।